तो दोस्तों फाइनली बहुत दिनों बाद मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये जो क्लिप है जो कि इस वीडियो में अटैच्ड है और आप आगे देखने वाले उसको आप गौर से देखिए और इसमें जो भी सर बोल रहे हैं उन सभी बातों को कृपया गौर से सुनिए। द पर्सन इन दिस वीडियो इज़ मिस्टर विकास फेबो, IPS ऑफिसर। ही इज़ फेमस फेस इन बिहार। तो उनकी बातों को आप गौर से सुनिए, उसके बाद आपका एक ब्रीफ इंट्रो ज़रूर हो जाएगा रोहतासगढ़ के साथ। जी जी उसी प्रकार उसके बाद मेरी पोस्टिंग में रोहतास में भी विकट स्थिति थी। रोहतास पटना से करीब 3 घंटे पर जाते हो और रोहतास में स्थिति ऐसी थी। रोहतास में एक बहुत बड़ा किला है जो रोहतासगढ़ का किला है। रोहतासगढ़ किला प्राचीन काल में बड़ा फेमस था और मध्यकाल में जब जितने भी आप अनेक अकबरी पढ़ लीजिए, आप अबुल फजल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे रोहतास फोर्ट अभेद्य है, दुर्गम है, उसको जीत नहीं सकते। बल से नहीं केवल छल से ही जीता जा सकता है। आप याद करेंगे उस समय सम्राट शेरशाह सूरी को, तो आप देखेंगे उन्होंने भी जब दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी तो कैसे प्राप्त की थी, छल से प्राप्त किया था। लेकिन जब दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली तो भारत के सम्राट बनने में कोई रोक सका क्या? दैट वाज द पावर ऑफ दैट फोर्ट। उस फोर्ट पे स्थिति ये थी, माओवादियों का कब्जा था, पहले डकैतों का कब्जा था, राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया गया था 15 अगस्त के बाद कभी भी। और आप सोचिए उस समय क्या स्थिति रही होगी उस किले की। जब मैं गया था पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ था, कितने थानों पर हमले हुए थे, DSP शहीद हो गए थे 2006 में, बिल्कुल पटना से 2 घंटे की दूरी पर। और पुलिस इतनी भयभीत थी, जब भी पहाड़ पर जाती नुकसान हो जाता था। उस मनोदशा को तोड़ने के लिए पहले तो हम लोगों ने ऑपरेशन चलाए, फिर वही बात, ऐसे चीज़ें नहीं बदलेंगी। पुलिस कभी नहीं जाती थी, पूरे रिस्क लेकर हम लोग गए। 6 इंच से गोलियां चली, बचे। बहुत परिवर्तन तब आया जब लोगों को हमने जोड़ना शुरू किया। और वही बात, संघर्ष नहीं सहयोग करो। तो हेलो दोस्तों, नाम तो आप जानते ही होंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज सुबह के 5 बज रहे हैं लेकिन मैं भी फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, ब्रश भी कर लिया मैंने। टू एक्साइटेड कि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ। हालांकि सनराइज़ का जो टाइम है वो 5:55 का दिखा रहा है, तो आई हैव टू वेट लिटिल बिट। और ऑब्वियसली पहाड़ियाँ हैं तो रात में तो ड्राइव नहीं कर सकता हूँ और इट्स रिस्की ऑल्सो क्योंकि जंगली जानवर वगैरह भी हैं। तो सुबह की जो पहली किरण होगी, पहली किरण के साथ मैं यहाँ से निकल जाऊँ। The most beautiful place I have ever been. This is heaven on earth. वेलकम टू रोहतासगढ़ फोर्ट एंड दिस इज़ द मेन एंट्री गेट। और ये किले का मेन एंट्री गेट है। दरअसल जो यहाँ की जो बाउंड्री है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, 40 किलोमीटर के रेडियस में इसकी पूरी बाउंड्री है। वैसे मन में 4-5 गालियाँ जरूर दूंगा उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर नाम वगैरह लिखा है अपना। सो लेट्स गेट इनसाइड। अभी मैं इसी रास्ते से चौरासन मंदिर की ओर गया था, मैंने बाइक वहीं बाहर खड़ी कर दी है। एक छोटा सा ढाबा खुला है वहाँ पे एंड इसलिए लिटरली सो गुड बिकॉज यहाँ पे खाने पीने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तो अब वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो गई हैं। और आई गेस ये पहले के ज़माने में सिपाहियों के रूम्स हुआ करते होंगे या फिर अस्तबल वगैरह होंगे, यही इसका यूज़ होगा। लिटरली आई एम सो प्राउड कि ये चीज़ें बिहार में हैं एंड एट द सेम टाइम आई एम डिसअपॉइंटेड ऑल्सो बिकॉज डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। इट्स रियली बहुत ज़्यादा मतलब पिछड़ा हुआ जगह है, बहुत ही ज़्यादा। फाइनली आई हैव एंटर इनटू द प्रेमिसेस और ये मेन गेट है इसका। समय के साथ किला बर्बाद हो रहा है बट जो
आर्ट है यहाँ का वो गजब का है। ये सारी जो नक्काशी है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। किसी ज़माने में ये बहुत हरा भरा रहता होगा, खिला हुआ बिल्कुल, और इन नालायकों ने अपना नाम लेके इसको बर्बाद कर दिया है पूरी तरह से। किले में घुसते के साथ सबसे पहला जो सीन है वो ये है, एंड समथिंग रियली अमेजिंग। यहाँ पे रास्ता वगैरह भी है ऊपर जाने का, और फाइनली स्टार्ट करता हूँ यहीं से, और लेट मी शो यू समथिंग। वहाँ ऊपर पे उर्दू या फ़ारसी लैंग्वेज में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि बिल्कुल ही मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और उसके जस्ट बगल में यानी उस डायरेक्शन में वो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो शायद संस्कृत या पाली लिपि हैं। अब उसके बारे में मुझे नहीं पता है। ये मान सिंह की कचहरी है, यहाँ पे लिखा हुआ था मान सिंह कचहरी, बस उससे भी किसी ने फाड़ दिया है। लिटरली गंदगी एवरीवेयर, बट the architecture of this place and the beauty of this place is really amazing. तो अभी आपने जो देखा ये मान सिंह की कचहरी है, और जो अकबर के बिहाफ पे यहाँ पे रूल करते थे यानी मान सिंह, उनकी कचहरी थी, उनकी कोर्ट था यहाँ पे। दिस इज़ आयरन पिलर, इसको लगाया गया यहाँ पे सपोर्ट के ताकि ये गिरे ना, और ऐसे ही सपोर्ट की ज़रूरत है इसे। जो गेट दिख रहा है ये अलग से पहचान में आ जा रहा है कि बाद का कंस्ट्रक्शन है, और मुझे लगता है कि जब शेरशाह सूरी इस महल में राज करने आए थे तो उन्होंने ही शायद इसे बनवाया था। बाकी जो भी आर्किटेक्चर है यहाँ का वो मोस्टली राजपूत आर्किटेक्चर है, यानी जो राजपूत और हिंदू आर्किटेक्चर होता था, इंडियन आर्किटेक्चर जो ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट होता था वही है। ये शीश महल है और भी ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि इधर से आने का एक और रास्ता था, पहली बार यहाँ पर आया हूँ तो उतना ज़्यादा इसके लोकेशन और सारे रास्तों के बारे में नहीं जानता हूँ। ये मान सिंह की कचहरी थी और अभी मैं शीश महल के ऊपर हूँ। जो छत है वो तो अभी सही सलामत है, आगे कब क्या हो वो तो पता नहीं। And this is the whole view of this fort. और अच्छी बात यह है कि किले का जो भी छत है वो सब सही सलामत है, यानी आप ऊपर आ सकते हैं सीढ़ियों की मदद से। थोड़ी गंदगी है बट चलता है, नो इश्यूज। दिस इज अनदर टेरेस। वहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स वगैरह भी हैं। यहाँ भी गजब के आर्किटेक्चर है। ये दीवाने आम है, यानी आम जनता का जो दरबार लगता था जहाँ पे लोग अपनी फरियादें लेके आते थे, वही जगह है ये। इधर जो आर्किटेक्चर है ये ऑथेंटिक राजपूत आर्किटेक्चर आपको दिख रहा होगा अभी, और सबसे ऊंचा पॉइंट यही है महल का। तो अब मैं यहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा। सीढ़ियाँ वगैरह दिख रही हैं मुझे यहाँ की। यहाँ पे भी कुछ भाग गिर चुका है महल का। अब इस जगह का क्या नाम है आई डोंट नो, और शायद लिखा हुआ भी नहीं है कहीं पर। एंड आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये महल का शायद अब तक का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ। अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं किले का सबसे ऊंचा पार्ट है। ये भी ऊंचा पार्ट है, बट वो जो पार्ट है वो इससे भी ऊंचा लग रहा है मुझे, और वो सबसे आगे का भी पार्ट है, तो वहाँ से और अच्छा व्यू आएगा इस किले का। और हालांकि अभी छत्ते वगैरह तो नहीं भासी हैं, बट समय का मार दिख रहा है इसके ऊपर। सब कुछ काला पड़ गया है और बारिश है, धूप है, बहुत सारी चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। जो जिस शेड में है वो बिल्कुल सही सलामत है, जैसे कि वहाँ पे वो जो एरिया है वो सही सलामत है। अगर आप इधर की एरिया की बात करें तो ये सब कुछ जो शेड में है वो सब सही सलामत है। इधर का भी एरिया काफ़ी हद तक सही है,
एंड दैट इज़ चौरासन टेम्पल। बहुत दूर है यहाँ से, वो जो टॉप पे दिख रहा है। तो मैं वहीं पे गया था और वहाँ के भी वीडियोस वगैरह मैंने आपको दिखाई हैं, और वो लास्ट एकदम पॉइंट है। अब आप सोचो कि इस तरफ सोन रिवर है, ये पूरा पहाड़ है, मैं पहाड़ के ऊपर ही हूँ, यहाँ पे खेती वगैरह सब कुछ, ये पूरी दुनिया ही है पहाड़, उधर और ऊंची पहाड़ियाँ हैं और उधर सब कुछ पहाड़ ही पहाड़ है। दैट्स वाई इट्स द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इन दैट पीरियड। और आज के ज़माने में भी ये बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर जगह है। अगर आप यहाँ पे आओ तो पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे हो। शेरशाह सूरी ने भी इसको धोखे से जीता था, उसके बाद उन्हें श्राप मिला था कि आप इस किले में कभी राज नहीं कर पाओगे और कोई राजा यहाँ पे राज नहीं कर पाएगा। और वो श्राप शायद सही भी साबित है, क्योंकि शेरशाह सूरी के बाद कोई भी राजा यहाँ पे राज नहीं कर पाया था और सब कुछ तहस नहस हो गया था। हालांकि अभी भी किला बहुत ही अच्छा है, अगर सरकार इस पर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन द थिंग इज़ चाहे तो वो चाह बिल्कुल भी नहीं रही है। दैट्स वाई इसका ये कंडीशन है। चलिए मैं एक व्यू आपको वहाँ से भी देता हूँ, उस वाले पॉइंट पे जाके। अगर जुनून हो और जज्बा हो तो सब कुछ पॉसिबल है, और वो अभी आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। आपके स्क्रीन के एक साइड एक इमेज दिख रही होगी जिसमें उस समय के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी विकास वैभव सर यहीं पे इसी जगह पे खड़े हैं स्नाइपर राइफल लेके, और नक्सलियों के ऊपर सर्च ऑपरेशन चल रहा था इस जगह में। बहुत ज़्यादा नक्सलिज्म से ये जगह प्रभावित था और यहाँ आने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो अभी मैं रोहतासगढ़ किले से बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे बैठा हुआ हूँ खाना वगैरह खाने के लिए। आज से 5 साल या 10 साल पहले आप ये चीज़ सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी आसानी से यहाँ पे अकेले आओगे, घूमोगे, चीज़ों को देखोगे। शायद आप रास्ते में ही रह जाते या फिर आपके साथ बहुत चीज़ें हो सकती थी। वो एक समय था और ये एक समय है। तो थिंग्स आर चेंजिंग। कम टू बिहार एंड चीज़ों को देखो यहाँ पे आकर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।